स्क्रीन विजिबल है सबको? यप, स्क्रीन से ही विजिबल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहसिन है। मैं साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हूँ, करंटली इन सिक्स सेमेस्टर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू रिवर्स इंजीनियरिंग है। अगर किसी को फॉलो वॉलो करना है तो मैंने रूम अनलॉक कर दिया है। tryakme.com/jr/rev पे जाके आप फाइल्स डाउनलोड कर लें। इस रूम के लिए आपको वीपीएन की जरूरत नहीं होगी, जस्ट जो फाइल्स हैं वही डाउनलोड करनी होंगी। एंड ये एक कस्टम रूम है, हमने खुद बनाया है यहाँ पे। सबसे पहले आ जाते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग है क्या। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल है। एंड उसमें ये है कि हम जो भी फाइल कंपाइल करते हैं, या मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग को बेसिकली इस तरह लेते हैं मोहसिन, कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज मेरी नहीं आ रही? आवाज सही आ रही है अब? आवाज क्या बता दें मुझे चैट पे कि आवाज सही है या नहीं। अगर आवाज मेरी सही आ रही है? मौसम आपकी आवाज़ काफ़ी लैग कर रही है। आई थिंक अब सही होगी। हाँ, अब ठीक आवाज़ आ रही है, बीच में ज़रा सी कट रही है। चले मैं रिपीट कर देता हूँ। रिवर्स हाँ। इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ज़्यादातर जो भी चीज़ें मिलती हैं वो एज अ प्रोग्राम मिलती हैं, उनका सोर्स कोड नहीं मिलता, सही है। तो हम एज अ प्रोसेस मिलती हैं, सही है। बेसिक एग्जांपल ले लें तो जैसे एलएस होता है, या बिल्कुल बेसिक एग्जांपल यही है। तो हम वो कमांड चलाते रन करते हैं, सही है। तो हमें पीछे नहीं पता होता कि बैकएंड पे क्या हो रहा है या बैकएंड पे क्या एग्जीक्यूशन चल रही होती है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम वो चीज़ रिवर्स करें, उसको देखें कि वो बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे वायरसेस आ जाते हैं, डॉट ई की फाइल कॉमन होती है, हम डबल क्लिक कर देते हैं, वो कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या एग्जीक्यूट हो चुका है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, और उसमें मेलवेयर एनालिसिस भी आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आज के हम सेशन में बिल्कुल बेसिक्स ही कवर करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग की। जो बाइनरी हमें मिलती है या कोई प्रोसेस मिलता है, तो उस पे जो एनालिसिस होती है उसकी मेनली दो टाइप्स हैं, स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस जो है वो इस तरह होती है कि हम एग्जीक्यूट नहीं करते उस प्रोसेस को या प्रोग्राम को। फॉर एग्जांपल कोई मैलिशियस फाइल आ जाती है, तो हम अगर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आइसोलेटेड वीएम नहीं बनी हुई, तो फिर मसले आ सकते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो हैक हो सकता है। तो उसके लिए हम स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, जिसका बेसिक एग्जांपल ले लें तो हम स्ट्रिंग्स वगैरह यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स से हमें आज की जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो पता चल जाते हैं। एंड एक टूल है जी हाइड्रा, जो हम आज भी यूज करेंगे। उससे हमें पता चल जाता है कि जो असेंबली कोड है उसको हम अगर डीकम्पाइल करें तो हमें वो पता चल जाएगा कि उसमें डीकम्पाइल का कोड क्या है। तो उससे बहुत इजी हो जाता है कि हमें हमें जो है ना वो असेंबली लैंग्वेज जो है ना इंटरप्रेट नहीं करनी पड़ती है। एंड देन डायनेमिक एनालिसिस आ जाती है। डायनेमिक एनालिसिस में ये होता है कि हम वो चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन फिर उसका बिहेवियर एनालाइज करते हैं कि क्या मेमोरी में क्या चीज़ें आती है, रजिस्टर्स वगैरह। एंड देन वो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में करते हैं। बेसिक एग्जांपल एल्ट्रेस है जो आज कवर होगा यहाँ पे। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, कुछ चीजें आज के सेशन में कवर करेंगे। फाइल एग्जीक्यूशन है, स्ट्रिंग्स विद ग्रेप, एल्ट्रेस, जियोड्रा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, मतलब फाइल कैसे एग्जीक्यूट करनी है, एंड टिल जियोड्रा। कुछ बेसिक यूटिलिटीज हैं जो कवर करेंगे, जो आगे भी सेशन में कवर्स होंगी। सबसे पहले कमांड है फाइल का, फाइल एंड देन फाइल नेम। उससे हमें पता चल जाता है कि फाइल किस टाइप की है। एंड देन स्ट्रिंग से हमें चल जाता है कि उसमें 80 कैरेक्टर्स का है। ये सारी यूटिलिटीज जो है वो हम प्रैक्टिकली कवर भी करेंगे यहाँ पे। एंड देन ग्रेप है, ग्रेप से हम कुछ पैटर्न्स मैच करके हम अपनी चीजें ढूंढ सकते हैं किसी भी फाइल में से, या कहीं से भी। एंड देन जो स्लाइड्स हैं उसमें मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली सारी चीजें रखी हैं। एंड होपफुली सबने ज्वाइन कर लिया होगा रूम। अब मैं जाता हूँ ट्राई मी के रूम पे, एंड देन फाइल्स डाउनलोड कर लेता हूँ।
अगर आप लोग सब फॉलो अलोंग कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप दो टूल्स इंस्टॉल कर लें, sudo apt इंस्टॉल एल्ट्रेस एंड जीआर्ड्रा। ये जो टूल्स हैं वो आपको इंस्टॉल करने होंगे। जीआर्ड्रा जो है वो आप विंडोज पे भी कर सकते हैं, काली लिनक्स पे भी कर सकते हैं। मेरे पास विंडोज पे है, तो मैं विंडोज से वहां पे चलाऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं फाइल पे। rev डॉट जिप के नाम से फाइल होगी, वो आप लोगों को अनजिप करनी होगी। अनजिप सिंपल कमांड है, एंड देन rev डॉट जिप, एंड देन हमारे पास फाइल्स आ जाएंगी सारी। टोटल 7 फाइल्स हैं, रेव 1 से रेव 6 है, एंड देन फाइनल रेव की फाइल है, जिसमें थोड़े एडवांस लेवल के चैलेंजेस हैं, लेकिन मतलब बेसिक ये जो रेव 6 तक करेंगे तो वही चीजें ही रिपीट होंगी। सबसे पहले रेव 1 पे आ जाते हैं। फाइल परमिशंस का आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तीन टाइप की फाइल परमिशंस होती है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड में नॉर्मली जो रीड करते हैं, राइट में कुछ फाइल में कंटेंट ऐड करवाना हो, एंड देन एग्जीक्यूट है। एग्जीक्यूट में ये होता है कि हम वो फाइल एज अ प्रोसेस या एज अ प्रोग्राम उसको रन कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है chmod प्लस एक्स एंड देन फाइल का नाम। ये कमांड्स में साथ साथ यहाँ पे चैट में भी भेज देता हूँ, अगर कोई फॉलो अलोंग कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग फॉलो अलोंग करें, क्योंकि ज्यादा जो फायदा होगा वो फॉलो अलोंग करने से ही होगा साथ साथ। तो फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए chmod प्लस एक्स एंड देन फाइल का नाम आ जाएगा। एज यू कैन सी ऑल दैट अब फाइल का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, एंड देन यहाँ पे फाइल की परमिशंस भी चेंज हो गई हैं। एक्स आ चुका है, एक्स मीन्स एग्जीक्यूट। तो फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए डॉट स्लैश लगाएंगे, एंड देन फाइल का नाम लगाएंगे, एंड देन फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये भी मैं कमांड भेज देता हूँ यहाँ पे चैट में, ताकि आप सब लोग फॉलो अलोंग करते रहें साथ साथ। एंड हमें अपना पहला फ्लैग मिल गया, हम कॉपी करेंगे एंड देन इसको पेस्ट करेंगे वहां पे। सही है, पहला फ्लैग हो गया है। डिस्क्रिप्शन भी चेक करते रहें साथ साथ। पहले रैप 1 में यही है, एग्जीक्यूट द फाइल एंड सबमिट द फ्लैग। रैप 2 पे जाएंगे, रैप 2 में स्टॉप द रिकरोल इन ऑर्डर टू फाइंड द फ्लैग। फाइल एग्जीक्यूट करते हैं, फाइल में देखते हैं क्या क्या चीजें। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। chmod प्लस एक्स एंड देन फाइल का नाम अगेन, एंड फाइल एग्जीक्यूट करते हैं रेव 2। एंड रेव 2 जब एग्जीक्यूट की तो हमें ये रैंडम स्ट्रिंग्स नजर आ रही हैं। बेसिकली रिकरोल है, फेमस इंटरनेट मीम, सब लोगों को पता होगा इसका। एंड ये है कि इसमें इनफिनाइट लूप चल रही है, हमें पता नहीं चल रहा कि फ्लैग कैसे मिलेगा। तो इसको बंद करते हैं। एंड देन जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैटिक एनालिसिस होती है, तो स्टैटिक एनालिसिस जो होती है उसमें हम फाइल एग्जीक्यूट नहीं करते, फाइल्स में जो बिना एग्जीक्यूट करे करके उसको एनालाइज करते हैं। मुझसे तुम्हारी आवाज लैग कर रही है आई थिंक। आई थिंक रिकनेक्ट कर लो तला। तो हम यूज करेंगे स्ट्रिंग्स, यूज करेंगे स्ट्रिंग्स में हम हमारे पास सारी आस्की टू जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे, एंड हमारे पास यहाँ पे फ्लैग भी मिल गया है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स के साथ ग्रैप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो रेव 3 में चल के यूज करते हैं। फ्लैग को कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे रेव 2 में आके डन कर देते हैं। अगर किसी को किसी भी रिवर्सिंग चैलेंज में कोई भी इशू आ रहा है तो वो चैट में बता दे, एंड देन फिर उसको रिपीट भी कर लूंगा मैं चैट। कुड यू अगेन एलाबोरेट रेव 2? चलो एलाब और रेव 2 का सीन ये है कि रेव 2 में एक इनफाइनाइट लूप चल रही है, सही है। एंड हमें उस लूप से बाहर निकलना है। लूप से हम बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि हम मतलब फ्लैग निकालने का एक ही तरीका है कि हम स्ट्रिंग्स करके उसके जो कंटेंट्स है वो निकाल दें वहां से। लास्ट कमांड वाज स्ट्रिंग्स एंड देन रेव 2। मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, आप खुद ही टाइप कर लें, इतनी कोई मुश्किल कमांड नहीं है। सही है, रेव 2 आई थिंक सबका हो गया होगा।
अब रेफ 3 पे चलते हैं। रेफ 3 में यू हैव टू फाउंड आउट द सीक्रेट पासवर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द फ्लैग। कोई सीक्रेट पासवर्ड की बात हो रही है। हैंड भी दी हुई है लेकिन हैंड नहीं चेक करते फिलहाल। रेफ 3 को एग्जीक्यूट करते हैं। सी एच मॉड प्लस एक्स एंड देन रेफ 3 एंड डॉट स्लैश करके रेफ 3 एग्जीक्यूट करते हैं। स्ट्रिंग्स कमांड इसलिए यूज की है क्योंकि मुसेफ ताकि हमें आस्की टू प्रिंटेबल स्ट्रिंग्स जो होती है ना उनका पता चले। ग्रैप हम नेक्स्ट में यूज करें। ग्रैप का बेसिक पर्पज यही है कि हम जो पैटर्न दे रहे हैं या रिजेक्ट्स दे रहे हैं रिजेक्ट्स का पता हो ताकि उस रिजेक्ट्स के हिसाब से कंपैरिजन होते जाएं। सही है। रेफ 3 पे आते हैं। रेफ 3 में पासवर्ड चाहिए लेकिन पासवर्ड मुझे पता नहीं है। कोई टेस्ट पासवर्ड दिया है लेकिन पासवर्ड में ट्राई हार्डर दिख रहा है, मतलब कि हमें फ्लैग नहीं मिल रहा, इनकरेक्ट पासवर्ड है। तो मैं फिर से स्ट्रिंग्स यूज करूंगा एंड देन इस बार मैं ग्रैप यूज करूंगा एंड देन ग्रैप के साथ डैश आई फ्लैग यूज करूंगा। डैश आई फ्लैग जो यूज होता है वो कैश इनसेंसिटिव के लिए होता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि कोई पासवर्ड मुझे डायरेक्ट मिल जाए, तो सिंपली मैं पासवर्ड ही सर्च करूंगा यहाँ पे एंड देन मुझे दो चीजें मिल रही है। एक इंटर पासवर्ड का जो स्ट्रिंग है यहाँ पे जो पासवर्ड इनपुट हो रहा है वो, एंड देन एक सुपर सिक्योर पासवर्ड है। ये हम ट्राई कर सकते हैं, ये एक पॉसिबल पासवर्ड हो सकता है। जितने भी सीडीएफ होते हैं रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे उसमें स्ट्रिंग्स बहुत काम की एक यूटिलिटी है, तो वो बहुत यूज होती है। ग्रैब इसलिए यूज किया है क्योंकि ग्रैब जो है ना वो एक पैटर्न ढूंढ के दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रिंग्स करूँ ना यहाँ पे रेफ 3, तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स आ रही है, अब मुझे बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में। लेकिन अब मैं यहाँ पे ग्रैब यूज करूंगा ना तो वो ग्रैब के साथ मैं उसको इजीली ढूंढ सकता हूँ कि क्या चाहिए मुझे। फॉर एग्जाम्पल पास किया तो मुझे पास मिल गया। ग्रैब को फिल्टर भी कह सकते हैं एक टाइप का, मतलब वो फिल्टर कह के दे देता है। हाँ, बिल्कुल फिल्टर ही है। हमें सुपर सिक्योर पासवर्ड मिल गया, हम ये ट्राई करते हैं। सही है। एंड देन फिर से फाइल एग्जीक्यूट करते हैं रेफ 3 एंड देन हम पासवर्ड एंटर करते हैं एंड चेक करते हैं ये पासवर्ड सही है यानी पासवर्ड सही है, हमें अपना फ्लैग मिल गया है। सही है। फ्लैग को कॉपी करते हैं एंड फ्लैग सबमिट करवाते हैं। सही है। एंड देन हैंड भी चेक कर लेते हैं कि हैंड में क्या है। हैंड में ये है कि वाई डोंट यू जस्ट ग्रैब द पासवर्ड, मतलब ग्रैब करके भी पासवर्ड निकाल सकते हैं। एंड देन जो सुपर सीक्रेट पासवर्ड है वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। रेफ 3 तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये थोड़ा मैं इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि आगे की चीजें थोड़ी इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है लेकिन थोड़े मतलब एग्जीक्यूट करने में शायद मसला हो किसी को। रेफ 4 पे आ जाते हैं। रेफ 4 में है कि दिस टाइम द पासवर्ड इज मोर सिक्योर। अब देखते हैं पासवर्ड कितना सिक्योर होता है। व्हाट्स द पासवर्ड, पासवर्ड चाहिए। हैंड भी चेक कर लेते हैं। हैंड में ये है कि sudo apt इंस्टॉल एल्ट्रेस। अब एल्ट्रेस क्या है? एल्ट्रेस जैसे मैंने बताया कि व्हाट्स द फ्लैग आफ्टर फ्लैग जो है वो, अच्छा आई फ्लैग जो है वो इसलिए है कि क्योंकि कैश इनसेंसिटिव के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं है जो पासवर्ड में लिख रहा हूँ ये कैपिटल में है या स्मॉल में है या किसी और केस में, मतलब अ, अलग केस में हो सकता है। तो डैश आई जो है वो केस इनसेंसिटिव कर सकता है, और मतलब अगर यहाँ पासवर्ड कैपिटल में होता ना तो फिर भी वो मैच करता, वो फिल्टर करके दे देता हमें। अगर डायरेक्ट मैं ग्रैप डैश आई करूँ यहाँ पे सिंस रेफ 3 में एंड देन पास कैपिटल में दूं डैश आई फ्लैग हटा के। सही है। एंड देन यहाँ पे कुछ मैच नहीं हो रहा। सही है। एंड देन ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैच हो रहा है क्योंकि मतलब केस इनसेंसिटिव करके दे देता है। आई थिंक पॉइंट क्लियर होगा मेरा। रेफ 4 पे आ जाते हैं। सही है। एंड देन रेफ 4 को एग्जीक्यूट करते हैं। सी एच मॉड प्लस एक्स पहले परमिशन ऐड करते हैं रेफ 4 के लिए एंड परमिशन ऐड हो गई है। डॉट स्लैश करके रेफ 4 पे आते हैं एंड देन यहाँ पे कोई सीक्रेट पासवर्ड मांग रहा है, मुझे पासवर्ड पता नहीं है तो टेस्ट एंटर कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आ रहा है ट्राई हार्डर, मतलब पासवर्ड गलत है। तो हैंड चेक करता हूँ। हैंड में ये है कि sudo apt इंस्टॉल एल्ट्रेस। अब एल्ट्रेस मैंने जैसे पहले बताया कि एल्ट्रेस जो है वो एक यूटिलिटी है। मतलब एल्ट्रेस में ये होता है कि हम कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज होती हैं जो कि आप लोग आगे कोल वगैरह में पढ़ेंगे, ओएस में पढ़ेंगे। इस सेशन का पार्ट नहीं है तो मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रिंग्स कंपैरिजन होती है तो हम देख सकते हैं कि क्या स्ट्रिंग किससे कंपेयर हो रही है। तो मैं सिंपली एल्ट्रेस लिखूंगा एंड देन डॉट स्लैश रेफ 4 करूंगा। ये कमांड भी बिल्कुल सिंपल है, एल्ट्रेस लिखना है एंड देन डॉट स्लैश करके रेफ 4 करना है। अब मैं फिर से टेस्ट करूंगा यहाँ पे एज अ पासवर्ड इनपुट
तो आप सब देख सकते हैं कि टेस्ट जो है वो मैंने दिया है वो कंपेयर हो रहा है यहाँ पे फास्ट न्यूसेस से। तो फास्ट न्यूसेस हमारा एक पॉसिबल पासवर्ड हो सकता है। तो मैं फिर से पास फाइल एग्जीक्यूट करूंगा रेप 4 एंड देन पासवर्ड में मैं फास्ट न्यूसेस एंटर करूंगा एंड देन हमें फ्लैग मिल गया है हमारा, मतलब कि पासवर्ड जो हमारा था वो फास्ट न्यूसेस था। मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे एंड देन वर्ड से पासवर्ड में एंटर करूंगा तो फास्ट न्यूसेस एक्सेप्ट हो चुका है। एंड देन जो फ्लैग है वो भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड फ्लैग भी एक्सेप्ट हो गया है। रेप 4 सबको क्लियर है? हाँ, रेप 4 में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेप 4 में ये हो रहा है कि जो एल्ट्रेस है वो एक टाइप का डीबगर है, मतलब उसमें हमें पता चल जाती है कि स्ट्रिंग्स कैसे कंपेयर हो रही हैं। मैं फास्ट चल रहा हूँ, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। आई थिंक ये बेसिक चीजें, इससे थोड़ी मुश्किल चीजें आगे आ रही हैं, तो वो आई थिंक थोड़ा कवर करने में मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग जो बताओ मैं। कोई रेफ अगर कोई समझ में नहीं आई हो फाइल तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हाउ कैन टेस्ट इज इक्वल टू फास्ट न्यूसेस? टेस्ट इसी तरह कर रहे हैं कि हम मतलब स्ट्रिंग्स कंपेयर हो रही हैं यहाँ पे। एक बेसिक स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन यूज हो रहा है हमारा जो सोर्स कोड में, एंड देन उससे जो है ना वो कंपेयर हो रही है। रेफ 3 में ग्रेप नहीं लग रहा। रेफ 3 में ग्रेप नहीं लग रहा। लेट मी ट्राई अगेन। रेफ 3 में ग्रेप लग रहा है बिल्कुल। ये आप कमांड जो है वो कॉपी पेस्ट कर लें। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ पे क्वेश्चन है, जी। इफ़ वी यूज़ grep इंस्टेड ऑफ ltrace। तो ये इनको हम थोड़ा सा बता दें कि grep जो होता है सिर्फ जो है वो सिर्फ हमारे पास एक्सप्रेशन स्ट्रिंग्स पर्टिकुलर पैटर्न्स के लिए होता है, और ltrace बेसिकली हम अपनी लाइब्रेरीज डीएलएल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट को इंटरसेप्ट करके जो कंपैरिजन हो रहा होता है, बेसिकली हम अपनी उन कॉल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ इनको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें कि ये कंपैरिजन का हमें फंक्शन नज़र कैसे आया। कंपैरिजन का फंक्शन पहले ग्रैप का क्लियर कर देता हूँ। ग्रैप में यह है कि ग्रैप पासवर्ड इसलिए किया है क्योंकि एक पॉसिबल पासवर्ड हो सकता है या कोई मैं स्ट्रिंग दे सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे एल्ट्रेस मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं ग्रैप से भी अगर ट्राई करूँ यहाँ पे रेप 4 को तो मुझे इतना कुछ खास मिलेगा नहीं है, क्योंकि जो पासवर्ड है ना वो एज अ मतलब गिबरिश टाइप है। फास्ट न्यूज़ जैसे लिखा हुआ है फास्ट का ऐड करके। एंड देन जो एल्ट्रेस है वो एज अ डीबगर कह सकते हैं, या मतलब जो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज होती हैं जैसे strcmp हो गई, या ऐसी लाइब्रेरी ऐसे फंक्शंस होते हैं, तो वो उठा के वहां से दे देता है एंड देन वो उसका जो आउटपुट है वहां पे ब्रेक कर देता है। सही है, अब रैप 4 भी हो गया। रैप 5 पे आ जाते हैं। रैप 4 तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अच्छा, ये रेड डेविल जो है इनके पास नो सच फाइल और डायरेक्टरी आ रहा है यार। आप ना ये जो जिप फाइल थी ना चैलेंजेस की, आप वापस से डाउनलोड करके उसको अनजिप करें, तो आपके पास फिर आप चलाएंगे कमांड ये वाली, तो आपके पास चल जाएगी। सही है, रैप 5 पे आ जाता हूँ। रैप 4 तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। सही है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। रैप 1 में हमने जो है ना सिंपली फाइल एग्जीक्यूट करना सीखी। रैप 2 में हमने सीखा कि स्ट्रिंग्स पे मतलब कैसे देखते हैं आस्की टू प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। रैप 3 में हमने ग्रैप यूज किया स्ट्रिंग्स के साथ, ग्रैप एज अ फिल्टर। एंड देन रैप 4 में हमने देखा कि एल्ट्रेस यूज करके हमें पता चल जाता है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो किसके साथ कंपेयर हो रहा है वहां पे। अब आ जाते हैं रैप 5 पे। रैप 5 सिमिलर है रैप 4 से। परमिशंस देते हैं एग्जीक्यूट की रेफ 5 को chmod प्लस x एंड देन रेफ 5 एंड एग्जीक्यूट करते हैं रेफ 5। फिर से पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड मुझे नहीं पता तो मैं टेस्ट एंटर कर देता हूँ, लेकिन टेस्ट पासवर्ड इनकरेक्ट है तो यहाँ पे आ रहा है ट्राई हार्डर। तो अभी मैं अल्ट्रेस फिर से ट्राई करता हूँ ताकि शायद मुझे पता चल जाए कि इनपुट किस चीज़ से कंपेयर हो रहा है। तो अल्ट्रेस में बहुत सारा आउटपुट आ रहा है, लेकिन मैं फिर से टेस्ट ही एंटर करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस टी आर CMP में जो है ना
वो टेस्ट जो हमने दिया था वो कुछ किसी और चीज में कन्वर्ट हो चुका है, GRFGG करके, एंड देन वो कंपेयर हो रहा है किसी और चीज से। STR CMP का तो कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर होगा यहाँ पे। हमारा आ जाता है सोर्स एंड देन डेस्टिनेशन एंड देन वो कंपेयर होते हैं, अगर दोनों सेम होते हैं तो उनका जो आउटपुट होता है जीरो आता है। खैर मैं इसका सोर्स कोड भी डिस्कॉर्ड पे अपलोड कर दूंगा कि इसका बैकएंड पे क्या सोर्स कोड चल रहा है, तो उससे आपको ज्यादा चीज सही समझ में आ जाएगी। हैंड चेक कर लेते हैं, हैंड क्या है इस चैलेंज की। तो हैंड में आ रहा है rot13.com, मतलब जो हमने इनपुट दिया है ना वो रॉट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन यहाँ पे मैच हो रहा है, सही है, कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि वो क्या है, rot13 में लगा के देख देख लेता हूँ कि वो क्या चीज है। तो rot13, सॉरी, जब मैंने इस पे rot13 लगाया तो आ रहा है सीजर साइफर। सही है, सीजर साइफर तो rot3 होता है, लेकिन मतलब एज अ रॉट होता है तो मैंने लगा दिया वहां पे। रेफ 5 को एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन पासवर्ड देता हूँ सीजर साइफर, तो हमारे पास आ गया। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास ये हो रहा है कि हमने जो इनपुट दिया था टेस्ट वो कंपेयर हो रहा था किसी और की चीज के साथ। वो ऐसे हो रहा था कि जो इनपुट दे रहे थे वो rot13 हो रहा था उसका, एंड देन फिर वो किसी और चीज के साथ कंपेयर हो रहा था। हमें पता चल रहा था कि कहीं ये रोटेट हो रहा है 13 टाइम्स, और जिस चीज से साथ कंपेयर हो रहा है तो उसका भी आइडिया हो चुका है कि वो भी रोटेटेड ही है। तो उसको हमने डिकोड करने के लिए rot13.com पे गए, एंड देन हमें पता चल गया कि इसका पासवर्ड जो है वो सीजर साइफर है, एंड देन जब पासवर्ड लगाया तो हमारे पास फ्लैग मिल गया। पासवर्ड में एंटर कर देता हूँ एंड देन फ्लैग जो है वो भी एंटर कर देता हूँ। रैप 5 सबको क्लियर है? अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो फिर वो बता दे ताकि मैं रिपीट कर दूं रैप 5। रिपीट अगेन। चलो, हारिस मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। फाइल परमिशन से ही बता देता हूँ। रैप 5 में पहले हम chmod करके फाइल एग्जीक्यूट की परमिशन डालेंगे, सही है, chmod+x रैप 5, ताकि हमें फाइल की परमिशन मिल रहा है। एग्जीक्यूट करने के लिए ref 5 डॉट स्लैश करके ref 5 करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड हमें चाहिए, पासवर्ड हमें पता नहीं है तो टेस्ट एंटर करेंगे, लेकिन वो इनकरेक्ट है तो ट्राई हार्डर आ रहा है। तो हम रेफ 4 की तरह यहाँ पे एल्ट्रेस यूज करेंगे, रेफ 4 और रेफ 5 सॉरी, एंड देन यहाँ पे फिर से टेस्ट एंटर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट इनपुट है वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो चुका है, एक इंक्रिप्शन लग गई है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाला था कि आई यूज अ सिंपल इंक्रिप्शन टू सिक्योर माई पासवर्ड, कैन यू क्रैक इट। तो rot13 भी एक टाइप की एक सिंपल इंक्रिप्शन ही है। तो टेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है GRGFF में, जो कि rot13 है, एंड देन फिर वो कंपेयर हो रहा है किसी और चीज के साथ, किसी और स्ट्रिंग के साथ। हमें पता चल गया है कि वो rot13 लगा हुआ है वहां पे, तो हम जिसके साथ कंपेयर हो रहा है उसको डिकोड करने के लिए वहां पे rot13 लगाएंगे। rot13 के लिए मैंने हैंड में भी ऐड कर दिया था, अगर rot13 आप साइबर शेफ वगैरह भी यूज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हमें पता चल गया कि पासवर्ड जो है वो सीजर साइफर है। एंड फिर से फाइल एग्जीक्यूट करेंगे ref 5, एंड पासवर्ड एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी सीजर साइफर है। अच्छा, इसका एक अनइंटेंडेड वे भी है, या आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट वे भी है इसको समझने का, कि ये हो क्या रहा है। अब आपको पता चल गया ये सीजर साइफर है, मतलब आप जो भी डाल रहे हैं, मोशन आप वो करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो पासवर्ड जो भी एंटर करें ना, मतलब ये जो स्ट्रिंग कंपेयर जिससे हो रही है, आप उसी को वापस पासवर्ड के अंदर दे दें, जो P43 वाली है ना। तो इसका पास उसका अनइंटेंडेड वे ये है कि आपको पता चल गया कि ये rot13 है, तो rot13 को आप वापस से रॉट करें तो वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में ये था, जिस तरीके से इन्होंने साइट पे भी किया था। तो हमें पता चल गया ये प्रोग्राम खुद ही कर रहा है, ये rot13 आप जो भी इनपुट दे रहे हो। तो मोशन अब आप इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, और इसके पासवर्ड के अंदर आप जो P43 वाला जो है वो एंटर करिएगा। ठीक है। हाँ, एल ट्रेस करके आप करेंगे ना, हाँ, हम्म, तो इससे पता चलेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे एल ट्रेस हुआ है, तो इसने वापस से आपको बेसिकली पासवर्ड दे दिया।
उसका आपको पता चल गया रॉड 13 किसी भी चीज को आप रॉड 13 करते हो, सीजर साइफर करते हो, उसके बाद वापस से सीजर साइफर करते हो, तो वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है जिस फॉर्म में सबसे पहले आपने किया था। इट्स जस्ट लाइक जोर, एक तरीके का। तो आप देखिए यहाँ पे भी आपको पासवर्ड पता चल गया है। अगर थोड़ा सा आप इंट्यूशन यूज करें, जैसे कि हमारे तैयब भाई ने यूज किया है, तो उसके अंदर हमें पासवर्ड बगैर किसी साइट पे जाने के लिए बाइनरी ने खुद ही दे दिया। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अच्छा, ये जो रेफ 5 जो है उसका कॉन्सेप्ट सिमिलर है फेसबुक वगैरह पे। जब लॉगिन करते हैं फेसबुक पे, अब जब पासवर्ड एंटर करते हैं या जब साइन अप करते हैं तो वो पासवर्ड जो है ना, उस पे कोई इंक्रिप्शन लग जाती है, उसका जो हैश है वो स्टोर होता है, वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होता। तो अब जब जब हम लॉगिन करते हैं तो वो पासवर्ड जो है प्लेन टेक्स्ट में उसका पहले हैश होता है, एंड देन वो हैश आपस में कंपेयर होते हैं, एंड देन फिर हम लॉगिन होते हैं। सिमिलर टू दिस रेफ 5। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब। इसके बाद रैप 6 है। रैप 6 में फिर से सी एच मोड करके एग्जीक्यूट करते हैं, फाइल परमिशन सेट करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं कि चैलेंज ही क्या है। और डिस्क्रिप्शन में है, आई जस्ट फॉरगॉट माई 4 डिजिट पिन, कैन यू हेल्प मी इन रिकवरिंग इट। एंड देन यहाँ पे हिंट में है जी आइट्रा। तो पहले मैं ट्राई करता हूँ कि जो हमने चीजें कवर की हैं, स्ट्रिंग, स्क्रैप, एल्ट्रेस वगैरह, ये सारी ट्राई करके देखूं, इनमें से शायद किसी और तरीके से भी हो जाए। ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फाइल एग्जीक्यूट करूंगा रेफ 6। कोई पिन चाहिए, पिन में 3452 ऐड कर देता हूँ, लेकिन इनकरेक्ट दिखा रहा है, ट्राई हार्डर। स्ट्रिंग्स कर लेता हूँ मैं रेफ 6। एंड देन मैं एक चीज करना चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट ग्रैब कर लूँ फ्लैग यहाँ पे। वो भी ट्राई कर लेता हूँ, शायद मुझे डायरेक्ट फ्लैग मिल जाए, लेकिन ये भी नहीं हो रहा कि अगर मैं डायरेक्ट फ्लैग ग्रैब कर रहा हूँ तो फ्लैग भी नहीं मिल रहा। मैं चेक कर रहा हूँ कि पिन के नाम से कुछ है वेरिएबल, तो वो भी नहीं मिल रहा। तो इसमें से कुछ मिल नहीं रहा। एल्ट्रेस ट्राई करके देखते हैं। एल्ट्रेस, एंड देन फाइल रन करवाते हैं रेफ 6। एंड देन यहाँ पे कुछ नंबर ऐड करते हैं। एंड यहाँ पे एल्ट्रेस में भी हमें कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे इतना कुछ खास। तो हैंड पे देखते हैं फिर से। हैंड में है जी हाइड्रा। तो जी हाइड्रा का बताता हूँ। जी हाइड्रा बहुत काम का टूल है। उसमें ये होता है कि आप जो है कोई भी बाइनरी देते हैं उसको, एंड देन उस बाइनरी बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में होती है, एंड देन वो असेंबली लैंग्वेज वो आपको डिकम्पाइल करके एज अ सी में दे देता है या किसी हायर लेवल लैंग्वेज में दे देता है। तो हम जी हाइड्रा पे जाएंगे अब। मोहसिन, इन लोगों को एक बार असेंबली लैंग्वेज और नॉर्मल हाई लेवल लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट दे दो साथ ही। सही है। स्लाइड्स पे आ जाता हूँ कॉन्सेप्ट देने के लिए। सही है। ये सारी चीजें जितने भी कमांड्स है आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। सही है। बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड देन असेंबली की लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये है कि असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं काउंटर खोलूं, ये जैसे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस है, मूव करके है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा जब तक आपने कॉल नहीं पढ़ी होगी। ये सारी लो लेवल लैंग्वेज इसको बोलते हैं। सही है। एंड देन फिर जी आइड्रा ये करता है कि उसको कंपेयर चेंज कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज में। अब वो सारा कुछ एक सी के कोड में आ गया है। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ना वो एक वेरिएबल 3 है, कुछ और वेरिएबल्स भी हैं, वेरिएबल 1 1 2 3। एंड देन हमारा जो इनपुट है वो कन्वर्ट हो रहा है वेरिएबल 3 के साथ। तो जब वो इक्वल होगा तो हमारे पास फ्लैग आ जाएगा। एल्स की कंडीशन में ट्राई हार्डर आ रहा है। तो जी हार्डर ये करता है कि वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज में, सी या C++ में। जी हार्डर खोल लेते हैं। आई थिंक आप सब लोगों ने जी हार्डर कर लिया होगा। मैंने मेल पे भी भेज दिया था सबको। sudo apd इंस्टॉल जी हार्डर करके काली लिनक्स पे कर सकते हैं। एंड देन अगर विंडोज पे करना है, देन विंडोज पे आपको उसकी इंस्टॉलर मिल जाएगा इजीली। जियोजेब्रा का इंटरफेस खोलने के बाद सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है। Ctrl+N शॉर्टकट है, या फिर यहाँ पे फाइल में आके आप न्यू प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नॉन शेयर प्रोजेक्ट होगा, एंड देन कोई भी नाम दे दें प्रोजेक्ट का, जैसे मैं टेस्ट दे रहा हूँ। सही है। एंड देन प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये टेस्ट के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मुझे फाइल जो है कोई भी
अगर मैं उसको रिवर्स करना है तो मैं इंपोर्ट करवाऊंगा। इंपोर्ट करवाने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट फाइल का होगा, उस पर क्लिक करेंगे एंड देन हम अपनी फाइल सिलेक्ट करेंगे। मैं फाइल फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ ट्राइकमी से। रेव सिक्स की फाइल है हमें जो डिकम्पाइल करनी है, तो रेव सिक्स को कॉपी करता हूँ मैं एंड देन यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में रख देता हूँ उसको। एंड देन फिर मैं जीआईड्रा पे आऊंगा फिर से एंड देन फाइल पे जाऊंगा एंड डायरेक्टरी ऐड करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स एंड देन रेव सिक्स ओके करूंगा एंड देन यहाँ पे आ जाएगा कि फाइल एनालाइज करनी है या नहीं। मुझे आप सब लोग बताते जाएं कि आप फॉलो अलोंग कर रहे हैं साथ या नहीं। हाउ टू ऐड रैव सिक्स। रैव सिक्स ऐड करने के लिए हम जीआईड्रा खोलेंगे, सही है। जीआईड्रा पे नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। कंट्रोल एन इज द शॉर्टकट। कंट्रोल एन करेंगे तो प्रोजेक्ट का नाम ऐड करेंगे, सही है। एंड डायरेक्टरी भी होगी वहां पे। डायरेक्टरी के बाद प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, वो फाइल टैब जो है इस पे क्लिक करेंगे एंड देन इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे एंड जहाँ पे आपने फाइल जो डाउनलोड की हुई है उस पे क्लिक करेंगे एंड देन वो फाइल आ जाएगी यहाँ पे। जब यहाँ पे फाइल आ जाए तो उस पर डबल क्लिक जब आप करेंगे ना, तो वो एज एक डीबगर टाइप में खुल जाएगी, सही है। एंड देन एनालाइज का ऑप्शन आएगा, वो वहाँ पे सिंपली यस करना है। मोहसिन, एक दफ़ा जी, इनको ना प्रोजेक्ट दोबारा बना के दिखा दें। चलिए मैं प्रोजेक्ट फिर से बना के दिखा देता हूँ। फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, सही है। जीआईड्रा खोलने के बाद यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे फाइल आ जाएगा, न्यू प्रोजेक्ट। डॉन शेयर्ड प्रोजेक्ट होगा। दो चीजें चाहिए होंगी, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी और प्रोजेक्ट का नेम। प्रोजेक्ट का नेम में आप कुछ भी दे दें, टेस्ट दे दें या कुछ भी, फिनिश करें, ये आपका प्रोजेक्ट बन गया, सही है। अब इस प्रोजेक्ट में आपको फाइल इंक्लूड करवानी होगी जो हमें डिकम्पाइल करनी है, तो उस पर क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सही है। एंड देन इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन होगा एंड देन जो हमें फाइल करवानी है, डिकम्पाइल करवानी है, उस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल टू इंपोर्ट। मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी चीज लेंदी है, ताकि सब लोग साथ आ जाएं। 7:40 तक आई थिंक वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग अपने पास जीआईड्रा पे फाइल प्रोजेक्ट बना लें एंड देन फाइल जो है वो वहां पे इंपोर्ट कर लें। जी, जो प्रीवियस सेटिंग्स है वही रखेंगे, बस ओके करेंगे। उसके अंदर एल्फ बाइनरीज ही कहलाती हैं ये। जीआईड्रा खुद ही बता देता है कि फाइल फॉर्मेट क्या है, तो सिंपली उस पर आप यस करेंगे तो वो खुद ही जो है ना इंपोर्ट हो जाएगी फाइल। अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव है आइडा प्रो। लेकिन वो जो है आपके पास पेड प्रोग्राम है, तो इसलिए जो है वो इसका ऑल्टरनेटिव हम लोग यही जी हाइड्रा यूज़ करते हैं, जो कि काले लिनक्स के अंदर इजीली डाउनलोड हो भी जाता है। मैं लिख भी देता हूँ इसका नाम, आइडा प्रो। अच्छा, जब तक ये चल रहा है, रेफ टू एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर दें मोहसिन। अच्छा, इसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी वैसे, शाम हम रिकॉर्डिंग भी है एंड स्लाइड्स में भी है सारी चीजें। दी चले मैं स्लाइड्स। बताएं बताएं। आई थिंक फाइल एग्जीक्यूशन का तो अब पता चल गया होगा, लेकिन खैर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। chmod+x करेंगे तो फाइल एग्जीक्यूशन की परमिशन ऐड आ जाएंगी एंड देन उसके आगे हमें फाइल का नाम ऐड करना है। कंफर्म करने के लिए ls-la कर सकते हैं, वहां पे आ जाएगा कि x का आ जाएगा, उसका पता चल जाता है कि उसमें फाइल एग्जीक्यूशन परमिशन आ गई उस फाइल की।
एंड फाइल एग्जीक्यूट करवाने के लिए डॉट स्लैश यूज करेंगे एंड देन फाइल का नाम ऐड करेंगे। इस फाइल में ये हो रहा है प्रोसेस में या जो भी बाइनरी में ये हो रहा है कि एक इनफिनाइट लूप चल रही है एंड हमें उस लूप को तोड़ना है, सही है, और फ्लैग ढूंढना है। बेसिक हमारा गोल जो है वो फ्लैग निकालना है, सही है। तो हम यूज करेंगे स्ट्रिंग्स एंड देन रेफ टू। इसमें हमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स मिलेंगी, लेकिन हम देखेंगे तो हमें ऊपर फ्लैग मिल जाएगा हमारा जो है। फ्लैग कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा। आई थिंक अब क्लियर होगा रेफ टू। खैर, जियाड्रा पे चलते हैं। आई थिंक जियाड्रा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइल इंपोर्ट करवाने के बाद आप डबल क्लिक करेंगे उस पे एंड देन एक एनालाइज का ऑप्शन आएगा, उस पे सिंपली यस करना है, सही है। एंड आप लोग सब लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे सैम्पल ट्री होगा। सैम्पल ट्री में फंक्शंस होंगे। सिंपली जाके मेन फंक्शन होगा वहां पे, उस पे क्लिक करते हैं सिंपली। मैं थोड़ा स्लो स्लो चलता हूँ क्योंकि ये चीज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन एक बार और रिपीट भी कर दूंगा। रूम ओपन है तैयब। आ, आप चाहें तो कर सकते हैं, फ्लैग सबमिट अभी भी कर सकते हैं आप, अगर आपको आगे के फ्लैग्स मिल गए या आप साथ साथ फॉलो अलोंग कर रहे हैं तो फिर वो भी सही है। आई गेस अभी सब लोगों के पास जियाड्रा खुल गया होगा, फाइल इंपोर्ट हो गई होगी। एंड देन यहाँ पे आफ्टर एनालाइज ये करना है कि यहाँ पे आपको आना है लेफ्ट साइड पे, सही है। लेफ्ट साइड पे सिंबल ट्री होगा एंड देन उनमें फंक्शंस का होगा एक टैब, उस पर क्लिक करना है एंड देन आपको मेन फंक्शन मिल जाएगा। मेन फंक्शन पे क्लिक करना है एंड देन बीच में आपके पास असेंबली कोड आ जाएगा, जो बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन जो राइट साइड पे कोड होगा वो सी का कोड होगा, जो आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में सी पढ़ के आए वही सी होगी। लेकिन हम इसमें कुछ चीजें चेंज भी करने वाले हैं, सही है। अब जैसे हमने फाइल एग्जीक्यूट की, खैर मैं फाइल एग्जीक्यूट फिर से करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे डॉट स्लैश रेफ सिक्स पासकोड चाहिए हमें, सही है। तो पासकोड से पहले हमें हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है एंटर द न्यूमेरिक 4 डिजिट पासकोड, सही है। एंड देन ट्राई हार्डर आ रहा है। तो हमें यहाँ पे वही सेम चीज दिख रही है कि एंटर द न्यूमेरिक 4 डिजिट पासकोड, सही है। एंड देन यहाँ पे सी इन हो रहा है एंड हमारा जो इनपुट जा रहा है वो लोकल 20 में जा रहा है, एक वेरिएबल है लोकल 20 उसमें जा रहा है। सो अब सबसे पहली चीज हम जो करेंगे वो करेंगे वेरिएबल्स को रीनेम। रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करेंगे एंड देन रीनेम वेरिएबल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे एंड उसका नाम दे देंगे। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ इनपुट। एंटर करूंगा तो जहां जहां पे वेरिएबल उस वेरिएबल की अकरेंस होगी तो वहां पे वो चेंज हो जाएगा। रीनेम को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करना है, सही है, एंड देन रीनेम वेरिएबल का ऑप्शन आएगा, इसका शॉर्टकट है एल। क्लिक करके एंड देन एल दबाएंगे तो आपका आ जाएगा और उससे आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास हम देखते हैं फ्लैग हमें मिल कैसे रहा है। तो ये हो रहा है कि इनपुट जो है वो कंपेयर हो रहा है किसी वेरिएबल लोकल 14 से, सही है। एंड देन फिर हमें फ्लैग मिल रहा है। अगर ये कंडीशन मेट नहीं हो रही ना तो फिर आ रहा है ट्राई हार्डर। तो मैं देख रहा हूँ कि लोकल 14 हमारे पास कहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स भी हैं। तो लोकल 14 को मैं रीनेम कर देता हूँ वेर के नाम से, वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वेर। एंड देन वेर बराबर है 0x1405। बेसिकली ये वैल्यू जो है वो हैक्स में है। अब जियोजेब्रा की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें हैक्स में से डेसिमल वगैरह और दूसरी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डेसिमल है, डेसिमल टू ऑक्टेल, कैरेक्टर, बाइनरी, ये सारी वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा कोड है 4 डिजिट का तो वो हमारे पास डेसिमल में ही होगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5.25 है। एंड अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये करेक्ट है या नहीं। ये करेक्ट है एंड हमारे पास फ्लैग मिल गया। वाई वी चेंज लोकल 14 टू वेरिएबल, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। इसका रिप्लाई यही है, अगर ये तो बिल्कुल छोटा चैलेंज है, लेकिन अगर बड़ा चैलेंज आ जाते हैं, लेकिन जैसे इसके बाद फाइनल रैप का चैलेंज है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे जा रहा है। अब मैंने कंफ्यूज करने के लिए कुछ और भी दे दिए थे, जैसे लोकल 1 सी है, लोकल 1 एट है,
अगर यहाँ पे आप देखते तो अगर रीनेम ना करते ना तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या चीज किससे कंपेयर हो रही है। अब यहाँ पे जो इफ की स्टेटमेंट है उसमें सिंपली पता चल रहा है कि वेरिएबल जो है वो इनपुट से कंपेयर हो रहा है, मतलब जो इनपुट हम दे रहे हैं वो यहाँ पे कोई वेरिएबल है उससे कंपेयर हो रहा है। एंड देन जब हमने वो एंटर किया तो हमें हमारा फ्लैग मिल गया। ये मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। 4 डिजिट पिन जो है 5125 है। सही है। एंड फ्लैग प्लीज रिपीट हाउ यू कन्वर्ट हेक्स वैल्यू टू डेसिमल। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। जीआड्रा पे आना है, सही है। जो वेरिएबल है उसकी जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना वहां पे आपको राइट क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। ज्यादातर यही होता है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू सेंस बना रही है, सही है। जैसे आप देखेंगे ना कि बाइनरी है तो बाइनरी सेंस ही नहीं बना रही, कैरेक्टर है वो भी बिल्कुल सेंस नहीं बना रही, लेकिन जो डेसिमल है ना वो सेंस बना रही है यहाँ पे। तो मैं क्लिक करूंगा डेसिमल पे तो वो खुद ही कंपेयर कन्वर्ट होके दे देगी यहाँ पे कि डेसिमल वैल्यू क्या होगी। यस, रीनेमिंग विल चेंज द नेम इन होल प्रोजेक्ट साइबर सिक्योरिटी। तो उससे इजी हो जाएगा कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे कंपेयर हो रहा है। हाउ डू यू डिकम्पाइल द फंक्शन फ्रॉम एसएम टू सी। कंपाइल डिकम्पाइल जो है वो जियाडा ने खुद करके दिया है, सिंपली मुझे जाना था फंक्शंस में एंड देन मेन के फंक्शन पे जब मैंने क्लिक किया तो वो उसने खुद ही असेंबली से सी के कोड में खुद ही कंपाइल करके दे दिया। जियाडा बेसिकली एक डिकम्पाइलर है, बहुत फेमस डिकम्पाइलर है। आई थिंक रैव 6 क्लियर होगा सबका, अगर किसी को अभी भी मसला है तो वो मैं बता देता हूँ। मैं शुरू से रिपीट कर देता हूँ, सही है। फाइल एग्जीक्यूशन से फाइल एग्जीक्यूट जब हमने की थी रेव 6 की तो हमारे पास आ गया था कि हमें कोई 4 डिजिट का पासकोड चाहिए, पासकोड हमें पता नहीं है, सही है। तो एल्ट्रेस वगैरह भी हमने यूज कर लिया, स्ट्रिंग्स भी यूज कर लिया, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा था वहां से। तो हम गए हैंड के हिसाब से जियाड्रा पे हमने नया प्रोजेक्ट बनाया। नया प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने फाइल इंक्लूड इंपोर्ट करवाई। फाइल इंपोर्ट करवाने के बाद हम गए फंक्शंस पे हमें दिख गया मेन का फंक्शन, सही है। एंड देन मेन फंक्शन पे जब हमने क्लिक किया तो जियाड्रा ने खुद ही डिकम्पाइल करके दे दिया असेंबली टू सी कोड। तो अभी अभी हमें समझ में आ रहा है कि वो सी के कोड में क्या क्या चीजें हैं। एंड देन फिर हमने वेरिएबल्स रीनेम किए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा इनपुट किससे कंपेयर हो रहा है। एंड फिर उसके हिसाब से हमें पिन भी मिल गया एंड देन फ्लैग भी मिल गया। यहाँ पे एक डिस्प्ले फ्लैग का भी फंक्शन है, लेकिन मैंने ऑब्फस्केट करके चीजें रखी हुई हैं। अगर कोई ट्राई करना चाहे तो यहाँ पे भी वेरिएबल्स वगैरह चेंज करके वो वहां से भी निकाल सकता है, लेकिन थोड़ा वो ज्यादा मुश्किल होगा, इतना इजी नहीं होगा। आई थिंक फाइनल रैप पे आ जाते हैं। फाइनल रैप में पूरा कवर नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये मैंने एज अ होमवर्क कह सकते हैं या आप लोगों के लिए खुद के लिए है एंड थोड़ा वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हो जाएगा, किसी से ना हो तो वो डिस्कॉर्ड आ जाए तो वहां पे कर लेंगे। कल हम लोग जो है कल अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो पहले ये क्लियर कर लेंगे स्टार्ट करने से पहले सेशन, कि अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उसका वॉक थ्रू करा देंगे। और तब तक आप लोग खुद ट्राई करें और कोशिश करें कि आप लोग खुद जो है वो फाइनल रफ कंप्लीट कर लें। फाइनल ड्राफ्ट ट्राई कर लेते हैं, मतलब जहां तक चलो मैं फाइनल ड्राफ्ट का भी थोड़ा दे देता हूँ इंट्रो कि फाइनल ड्राफ्ट में क्या हो रहा है। सबसे पहले एज यूजुअल फाइल एग्जीक्यूशन की परमिशन ऐड करेंगे फाइनल ड्राफ्ट में। तो ये परमिशन ऐड हो गई है, फाइल एग्जीक्यूट करेंगे। देखें इसमें क्या हो रहा है। इसमें आ रहा है वेलकम टू फाइनल रिवर्सिंग चैलेंज ऑफ हैकविक 23 यू विल हैव टू फाइंड 3 मोर सिक्योर पासवर्ड्स। एंड पासवर्ड क्या है, मतलब हमें 3 पासवर्ड्स चाहिए एंड देन फिर हमें फ्लैग मिलेगा। तो अभी मुझे पासवर्ड पता नहीं है, मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आ रहा है हेयर समथिंग फॉर यू एंड देन कोई लिंक दी हुई है। ये लिंक आप खुद ही ट्राई कर लेना कि इसमें क्या हो रहा है, सही है। अब आ जाते हैं एल्ट्रेस पे, लेकिन एल्ट्रेस भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, स्ट्रिंग्स भी काम नहीं करेंगे क्योंकि ये चैलेंज जो है वो जी एड्रा से ही सोल्व होगा। जो आप चीज वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, जो मैंने हैंड भी ऐड कर दी थी यहाँ पे, तो मैं इंक्लूड करवा देता हूँ फाइल यहाँ पे। हाउ डू वी नो लोकल 20 इज इनपुट। लोकल 20 जो है वो इनपुट है, वो ऐसे पता चला क्योंकि सी इन जो है वो आप अभी ऊप में पढ़ेंगे कि सी इन जो फंक्शन होता है वो ऐसे यूज होता है इनपुट के लिए, जैसे स्कैनफ यूज होता था वहां पे हमारे पास पीएफ में।
सी में, तो यहाँ पे हमारे पास यूज होता है सी इन। फाइनल रेफ की फाइल इंपोर्ट करवाएंगे एंड देन सेम स्टेप्स हैं बिल्कुल। प्रोजेक्ट आपके पास बना हुआ होगा, इंपोर्ट करवानी है फाइल, डबल क्लिक करना है एंड देन एनालाइज करना है, बिल्कुल वही सेम स्टेप्स है। एंटर एंटर करके जाना है, इतना कुछ मसला नहीं होगा। हमें सबसे पहले पासवर्ड 1 चाहिए, तो मैं मेन फंक्शन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ कि पासवर्ड जो है ना वो किस चीज़ से कंपेयर हो रहा है, तो मैं साथ साथ रीनेम भी करता जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वेलकम टू फाइनल रिवर्सिंग चैलेंज, सही है, वही सेम चीज़ जो पहले पहले आई। एंड देन स्टडी सीन में लोकल A8 में हमारा इनपुट जा रहा है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ सबसे पहले, इनपुट 1 कर देता हूँ क्योंकि पहला इनपुट है हमारा, ठीक है। एंड देन हमारा जो इनपुट 1 है इसके नीचे ही एक लाइन है, इनपुट 1 है वो कंपेयर हो रहा है लोकल 108 पे। तो मैं देख लेता हूँ लोकल 108 कहाँ पे और उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स भी मिल रही हैं, जैसे इजी पास फास्ट 123 रिवर्स पासवर्ड। ये मैंने एज अ रैबिट होल्स दिए थे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपेयर जो हो रहा है वो लोकल 108 पे हो रहा है। तो मैं इसको भी रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं CMP1 कर देता हूँ। एंड हमें पता चल गया है कि 123 जो है वो हमारा सबसे पहला जो है वो पासवर्ड है। तो मैं फाइल फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, सही है, पहला पासवर्ड एंटर कर देता हूँ एंड मेरे पास आ गया कि वो यू गॉट द फर्स्ट फ्लैग, नाउ इट्स टाइम फॉर पासवर्ड टू व्हाट्स द सेकंड पासवर्ड। अब सेकंड पासवर्ड मुझे पता नहीं है, मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ, लेकिन नहीं हो रहा, ना ट्राई समथिंग कोई मोटिवेशन एंड देन यार मोहसिन बस यहीं तक रुकेंगे मेरे ख्याल से ना। आगे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वैसे, मैं कवर करवा दूं या Q&A पे आ जाए। अ, आगे आप काम करें, पासवर्ड 2 तक करवा दें, ठीक है, और फिर पासवर्ड 3 जो है ना वो आगे हिंट भी दी हुई है, उससे हाँ, इन लोगों के लिए रखते हैं, ठीक है। सेट है। चले मैं Q&A पे आ जाते हैं, सही है। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, माइक ऑन की परमिशन ऐड करने तला। किसी का क्वेश्चन है वो ये करके हैंड रेज करके पूछ सकता है। जी सारे बताइएगा। अच्छा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि ये जो हमने डिकम्पाइल करके सी के जब हमारे पास कोड आया, तो उसमें आपने वार था उसका कुछ लिखा हुआ है 0x1405, तो आपने इसे कैसे रिड्यूस किया कि पासवर्ड है 34 जो भी था वो कैसे किया आपने? आ, वो इस तरह किया क्योंकि हमारा इनपुट जो है वो कंपेयर हो रहा था वहां पे। मतलब आप डिकम्पाइल करेंगे ना तो आपको खुद कोड समझ में आ जाएगा कि कोड में हो क्या रहा है, सही है। मोशन एक सेकंड बाइनरी खोले, मैं इनको समझा देता हूँ आगे। कौन सी वाली बाइनरी थी? रैप सिक्स की, रैप सिक्स की बात हो रही है ना? आई थिंक ये वाली हाइड ड्रेस हुई हुई है। जी जी रख। ठीक है सर, अब आप यहाँ पे देखें अगर, तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे इफ स्टेटमेंट देखिए, और नीचे आपको कुछ दिखा सी आउट के अंदर के कुछ लिखा हुआ है हियर्स द फ्लैग। अब आपने क्या किया, आपने जो है वो देखा यार कुछ लोकल 14 है और कुछ लोकल 20 है। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ जो है वो आपका इनपुट होगा, और इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है आपका प्री डिफाइंड पासवर्ड होगा। तो आपने देखा यार एक जगह पे सी एन लिखा हुआ है, जो सी एन है वो आप लोगों ने उसके अंदर सी प्लस प्लस के अंदर देखा होगा कि सी एन इनपुट के लिए यूज होता है। तो आप जो इनपुट ले रहे हैं वो है लोकल 20। तो आपने क्या किया, लोकल 20 को पकड़ के रीनेम कर दिया, ये आपका इनपुट है। तो जैसे कि मोशन अभी कर रहे हैं लोकल 20 को रीनेम। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज पता चल गया इनपुट है, तो दूसरा ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा वो जो आपका बस पासवर्ड था प्री डिफाइंड। ठीक है, अब वो क्या है लोकल 14। अब हमारे पास लोकल 18 भी दिख रहा है, लोकल 1C भी दिख रहा है, लोकल 10 भी दिख रहा है। अब सबके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट
आपने देखा कि लोकल 14 से आपका इनपुट कंपेयर हो रहा है, इफ हो रहा है, तो वो स्ट्रिंग कंपेयर करें या इफ करें एक ही बात है। बेसिकली बैकएंड के ऊपर जो स्ट्रिंग कंपेयर है वो भी इफ स्टेटमेंट ही चला रहा होता है। खैर, तो आपने क्या किया, आपने देख लिया कि लोकल 14 है, आपने लोकल 14 को जाके रीनेम कर दिया कि ये अब आपका जो पासवर्ड है। तो जैसे मोहसिन अभी करेंगे, लोकल 14 को रीनेम करके पासवर्ड लिख देंगे। तो अब हमें पता चल गया है कि यार लोकल 14 के नाम हमारा पासवर्ड है, लेकिन ये किसी 0x फॉर्म में है। तो हेक्सा लग रहा है, ऐसा लग सकता है कि हेक्सा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यार, ऐसे तो नहीं होगा, हम किस में देते हैं, डेसिमल के अंदर इनपुट देते हैं। हम लोग जो भी लिखते हैं, आपका 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, सब जो है वो आपका जो डेसिमल है, डेसिमल सिस्टम के होता है। तो हमें पता है कि प्राइमरी जो है वो आपका डेसिमल है, तो हम लोग सबसे पहले डेसिमल ट्राई करेंगे। तो हम लोगों ने डेसिमल ट्राई किया, और आपने उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर भी देखा कि एंटर द 4 डिजिट न्यूमेरिक पासवर्ड। अगर आप ऑक्टल करते तो आपको 4 डिजिट से ज्यादा मिल रहे हैं, अगर आप देखेंगे उसके अंदर राइट क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कोई 6 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। लेकिन जब आपने इसको बाइनरी वो डेसिमल के अंदर देखा तो आपके पास 4 डिजिट का आ रहा था, तो आपने इससे ये डिड्यूस किया कि आपका बेसिकली जो पासवर्ड या पिन है वो एग्जैक्टली यही है। ठीक है सारे, आई आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी और का कोई इशू है? जी जी जी, बहुत क्लियर हो गया, थैंक यू। वेलकम वेलकम। किसी और का कोई सवाल? जी उसामा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम मेरा ये सलाम। सवाल था कि इसको जो आपने ये वेरिएबल चेंज करा है, जी जी। लोकल लोकल वेरिएबल 14 जो था आपका, ये इससे आपने चेंज करके इसको कोई वेरिएबल या कुछ भी चेंज कर रहे थे, तो इसकी वजह क्या है तो चेंज करने की? अगर अ, हम इसको जी मैं आपको डायरेक्टली बता भी रहा यूज़ कर लें। हूँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो बहुत छोटा सा कोड है, ठीक है। ये तो कोई हम्म। मेरे ख्याल से 33 लाइन्स के अंदर खत्म हो रहा है। बट जब आप समझे किसी प्रीमियर प्रो आपने ले लिया, जो प्रोग्राम है उसका आप क्रैक निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। क्रैक से ऐसे ही निकलते हैं, कोड को डीपी कंपाइल करके। अब उसका क्रैक निकालना चाह रहे हैं, वही लोकल 18 का जो है या लोकल 14 जो है, वो मल्टीपल टाइम्स 1000 जगह यूज हो रहा होगा। तो जब आप एनालाइज कर रहे होंगे उस कोड को, तो लोकल 14 देख के आप बहुत कंफ्यूज होंगे। तो बेसिकली इट्स जस्ट फॉर योर ओन ईज, कि आपके लिए आसानी हो, कि मतलब जहाँ पे आप देखें, मैंने चेंज मुझसे ने चेंज कर दिया आपका लोकल 14 को पासवर्ड से कन्वर्ट कर दिया, तो अब आपको देखते ही पता चल गया यार पासवर्ड कहाँ का यूज हो रहा है, ठीक है। वरना आप लोकल 14 को खाली ऐसे भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पासवर्ड उससे भी एग्जैक्ट वही निकलेगा, उससे कुछ भी चेंज नहीं होता। इट्स जस्ट अ रीनेम। आई होप ठीक है। क्लियर। अगर किसी और का क्वेश्चन ना हो तो हम रैप अप करते हैं। यार रेड डेविल, मेरे ख्याल से जो रिकॉर्डिंग है, अब मेरे ख्याल से टाइम ऊपर हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, मतलब रिगार्डिंग थ्योरी, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वो आप बिल्कुल पूछे। मोशन रिकॉर्डिंग रोक दें।